नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात पर। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पनपे इस तनाव ने महाशक्तियों के बीच भी जंग होने का खतरा बढ़ा दिया है। अमेरिका पहले ही संभावित युद्ध को लेकर रूस को चेतावनी दे चुका है। वहीं ब्रिटेन और कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता और युद्ध का सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल बन गया है? क्या है उसके कारण? रूस और अमेरिका क्या चाहते हैं? सभी चीजें आपको डिटेल्स में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस जंगी माहौल को लेकर इंडिया क्या बोल रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग समाचार पत्रों में आ रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। उसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका यूक्रेन से अपने दूतावास खाली करवा रहा है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच तनाव के कारण क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आज के दिन में दोनों देशों के सीमा पर स्थिति कैसी है। पिछले वर्ष अप्रैल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू किया। तनाव बढ़ा तो युद्धाभ्यास तो रोक दिया गया, लेकिन अब भी यूक्रेन सीमा पर रूस के 1 लाख जवान तैनात हैं। माना जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमले की आशंका है। नाटो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने लगभग 8,000 टैंक और 36 मिसाइल लॉन्चर तैनात कर रखे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक कौन कौन से बड़े बड़े देश यूक्रेन को मदद पहुंचा चुके हैं या ये कह लें कि मदद पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार और मिसाइल यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी है। अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियार भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिक जो पूर्वी यूरोप में तैनात है उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस टीम के मेंबर्स शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कब और कैसे शुरू हुआ। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 में शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। हालात इतनी खराब हो गए कि फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। इस युद्ध में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 3,000 से अधिक आम नागरिक थे।
हालांकि दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए और वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी के पहल पर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हुआ था और संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। उधर रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो देशों से अच्छे संबंध हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं और अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। उधर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और रूस उसका विरोध कर रहा है। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि रूस चाहता क्या है? तो सुनिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस एक बार फिर पूर्व सोवियत देशों से बेहतर संबंध बनाना चाहता है और पश्चिम को चुनौती देना चाहता है। दूसरी बात यह कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि यूक्रेन पर हमला उन्हें रूस की सत्ता में बनाए रखने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो ऐसे हालात में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अमेरिका ने भी सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है। शनिवार को मैरीलैंड में पेंटागन के अफसरों ने बाइडेन के सामने रूस से निपटने के कई विकल्प पेश किए। उनमें से एक यही है कि रूस पर सैन्य दबाव बनाने के लिए उसके करीबी देशों में अमेरिकी सैनिक फाइटर जेट्स और वॉरशिप तैनात किए जाएं। और अब खबर यह है कि अमेरिकी सैनिक इन देशों में किसी भी वक्त भेजे जा सकते हैं। भारत किसके साथ है? दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसे जल्दी से खत्म करते हुए आपको बताते हैं कि भारत किसके साथ है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत ने इस मामले में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ये रूस और यूक्रेन का सरहदी मामला है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन बीच में रूस के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन भारत अपने मित्र देश रूस की तरफ से फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा क्यों बढ़ जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।